देश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। जैसे ही इन शब्दों को कैकेयी के मुख से प्रकट होते ही अवधेश ने सुना, सुनते ही दशरथ जी महाराज जी की हालत इतनी खराब हो गई। नहीं, मेरी कैकेयी कभी राम के लिए ऐसा मांग ही नहीं सकती। अरे जो कैकेयी राम से इतना बेहद प्रेम करती है, जो राम को देखे बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करती, जो राम को खिलाए बिना खुद नहीं खाती, वो राम जो मेरे आंगन की शोभा है, जो मेरे सारे जिंदगी के तप का फल है, जो राम मेरे बुढ़ापे का सहारा है, आज कैकेयी उस राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगे। नहीं, शायद ये मैं स्वप्न देख रहा हूं। अवधेश ने बोला भी, कैकेयी क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? क्या तुम ये देखना चाहती हो कि राम के प्रति मेरा कितना प्रेम है? और यदि तुम मेरी प्रेम की परीक्षा ले रही हो कैकेयी, तो बोल दो, कहीं ऐसा न हो जाए इसी परीक्षा में मेरे प्राण ना निकल जाए। कैकेयी माँ, कहो, तुम एक बार कह दो कि तुमने जो मांगा वो मजाक है, वो विनोद है। नहीं, राम बन नहीं जा सकता। सुनकर के कैकेयी ऐसे कठोर शब्दों को बोलने लगी। महाराज, मुझे पता था, मैं जानती थी वचन देकर के मुड़ना आपका स्वभाव है, मुझे पता था। तभी तो मैंने सोचा आज कम से कम रघुकुल रीति की घोषणा करी है, कम से कम राम की सौगंध लेकर के आपने मांगने के लिए बोला है, आज मना नहीं करोगे। और आज वही रूप आपने प्रकट कर दिया। पहले तो मांग मांग करते हो महाराज, और जब मांगा तो देने से मना कर देते हो। ये कैसा स्वभाव है आपका? अवधेश ने कहा, कैकेयी तुझे क्या हो गया है? राम, अरे राम उस 14 साल तक कठोर वन में कैसे रह सकता है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी। जो राम दशरथ के आंगन की शोभा है, उसको तुम वन भेजना चाहती हो? कैकेयी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपने कानों पर, राम वन नहीं जा सकता। कैकेयी, तुम कहो तो मैं भरत को राजा बना दूं, आज अभी इसी समय बना दूं, पर राम को वन भेजने की बात जो तुमने करी है ना कैकेयी, वो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं दे सकता। कैकेयी अम्बा कहती है, महाराज सोच लीजिए, बुढ़ापा है, चौथी अवस्था है, और उस रघुकुल के वंशज है आप, जहां पर वचन को प्राणों से भी ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्या अपने पुत्र प्रेम के लिए आप रघुकुल की रीति को तोड़ दोगे? क्या आप पुत्र प्रेम के लिए अपने वचनों को मरोड़ देंगे? क्या पुत्र प्रेम के लिए बुढ़ापे में ऐसा कलंक बर्दाश्त करोगे? महाराज, ये गलत है, राम को वन जाना पड़ेगा। और हाँ सुनिए अवधेश, वचन दिया है आपने, पूरा करना पड़ेगा। और एक बात स्पष्ट बोल दूं मैं आपको, यदि हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, कल सुबह का सूरज उदित होते ही यदि राम वन नहीं गए न, तो मैं सत्य कहती हूँ, इसी अटारी से छलांग लगा करके मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अरे क्या राम ही आपका सब कुछ है? क्या हम आपके कुछ नहीं लगते? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या आप हमको बाजार से खरीद के लाए हैं? जब देखो तब राम बोलते रहते हो। महाराज, क्या भरत के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? ये शब्द कैकेयी के अवधेश के हृदय पर ऐसे घायल, ऐसे प्रहार कर गए। अवधेश सुन करके चक्कर खा करके गिर पड़े। आधा शरीर पलंग पर है, आधा शरीर जमीन पर है। नहीं, विधाता ऐसा खेल मेरे साथ नहीं खेल सकता। वहां अयोध्या के लोग, छोटे छोटे बच्चे हाथ में पताका लेकर के जय जयकार कर रहे हैं, राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। क्या बोलूंगा मैं उन लोगों को? कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं अयोध्या के लोग मुझसे कि राम राजा बनेगा। क्या कहूंगा मैं उनसे जाकर के कि राम राजा नहीं बन रहा, राम बन जा रहा है? नहीं कैकेयी, ये हो नहीं सकता। कैसा विधाता का ये विधान है? उम्मीदों की दुनिया इंसान बसाता है, पर पाता वही है जो तकदीर लाता है। मेरे सामने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की तलवार टिक जाती थी, पर आज वही सम्राट अपनी तकदीर के आगे झुक गया। कैकेयी, ऐसा अनर्थ ना करो। कैकेयी, मैं सत्य कहता हूं, यदि तुम्हारे इन वचनों को अयोध्या के लोगों ने सुना ना, तो आज के बाद कैकेयी अयोध्या के लोग कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कि राम वन जाने के योग्य नहीं है। तुम ठीक है, तुम्हें किसी और की परवाह नहीं, अपने बारे में तो सोचो कैकेयी। यदि तुम्हारे कहने पर राम वन चला गया ना, तो लोग तुझको उल्टा बोलेंगे, तुझको कलंकिनी बोलेंगे। राम वनवास की बात को त्याग कैकेयी, सत्य कहता हूं,
यदि राम वन चला गया न कैकई तो हो सकता है तुम्हें वैधत्व भी आ सकता है, तुम्हारा सुहाग मिट सकता है। शायद तुम्हारे ऐसे कृत्य के कारण भारतवर्ष की कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकई रखना भी पसंद नहीं करेगी। कैकई समय है राम वनवास की बात को त्याग, कैकई कुछ नहीं सोचती, राम वन जाना चाहिए। सुबह का सूरज उदित होते ही राम वन जाना चाहिए। कैकई अड़िग रही अपने बात पर। अवधेश पूरी रात्रि हे राम हे राम हे राम कहते कहते बिता गए। जैसे रात्रि बीत गई, सुबह का सूरज उदित हुआ। सुमंत जी महाराज ने भवन में आकर के देखा तो पता चला अवधेश की ऐसी अवस्था है, कई कई काले वस्त्र पहने हुए बैठी है। और जब देखा, सुमंत जी को समझने में देर न लगी, दौड़ करके भगवान राम को लेकर के आ गए। राम जी ने ऐसी अवस्थाओं को देखा तो पूछा कई कई अंबाज से कि माँ क्या बात है, पिताजी इतनी व्याकुल होकर के क्यों बैठे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या अपराध हो गया? कई कई ने कहा नहीं राम, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है बेटा, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और आज वह प्रेम ही उनके दुख का कारण बन गया। राम इसमें न मेरा कोई दोष है और न ही किसी और का। तुम्हारे पिताजी आए थे, कह रहे थे राम को राजा बना रहा हूं, कुछ मांगो। तो राम मैंने अपने हिसाब से मांगा। राम जी ने पूछा माँ आपने क्या मांगा? कई कई कहती है राम तुम तो जानती हो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैंने तुम्हारे हित के लिए मांगा है बेटा। मैंने भरत के लिए राजगद्दी मांगी और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। इतना सुनना काफी था, सुनते ही राम उछल पड़े। वाह माँ, तुमने साबित कर दिया कि पूरी अयोध्या में सबसे ज्यादा प्रेम यदि मुझसे कोई करता है तो मेरी कैकई करती है। अरे मैं अयोध्या के लोगों को बोल बोल करके थक गया, भरत को राजा बनाओ, भरत को राजा बनाओ, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। माँ तू मेरे मन को जानती है, मेरे विचार को जानती है, इसलिए मेरे मन की अभिलाषा को तुमने पिताजी के सामने प्रकट किया, ये तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। माँ मैं अभी तैयारी करता हूँ, अभी वन की ओर निकलता हूँ। महाराज जैसे ही यह राम जी तैयार होकर के प्रसन्नता से जाने लगे, उसी समय अवधेश मूर्छा से जागे। मूर्छा से जागते राम को जाता हुआ देखा। अवधेश व्याकुल हो गए, राम लौट आ जाओ बेटा, वापस चले आओ राम, नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें वन। भले बुढ़ापे में कलंक सह लूं मैं, पर तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता राम। तुम मेरे जीवन का आधार हो राम, तुम मेरे श्वासों को चलाने वाले, मेरे श्वासों के स्पंदन को चलाने वाले, मेरे प्राणों के प्राण हो राम, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। अवधेश रो पड़े। यह राम चलते चलते कौशल्या जी के भवन में पहुंचे। कौशल्या जी तैयारी में थी, महाराज ये वस्त्र लाओ, आज मेरा राम ये पहनेगा तो कितना सुंदर लगेगा, आज मेरा राम ये मुकुट धारण करेगा तो कितना प्यारा लगेगा। कौशल्या जी तैयारी में है। राम जी जाकर के जैसे खड़े हो गए, माँ की ऐसी व्याकुलता देखी तो सोच रहे हैं कैसी समझाऊं मैं इस ममता की मूर्ति को, कैसे समझाऊं। इतने में कौशल्या जी की दृष्टि राम जी पर पड़ी। राघवेंद्र सरकार ने देखा और समझाते हुए कहने लगे, माँ तुम्हें पता है ना मेरे पिताजी वचन के पक्के हैं, मेरे पिताजी जो बोलते वो करते हैं माँ। और देख तू जानती है मेरे पिता मुझ पर बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कोई मेरे पिता को दोष ना दे। माँ तुम जानती हो कि इस समय राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही है, पर पिताजी ने थोड़ा सा अपना निर्णय बदल दिया है माँ। पिताजी ने मुझको अयोध्या का नहीं बल्कि अयोध्या से भी बड़े राज्य का साम्राज्य मुझको सौंपा है माँ। पिताजी ने मुझको वन का राज्य सौंपा है जो अयोध्या से कई गुना बड़ा है, जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा राज्य पिताजी ने मुझको सौंपा है माँ। मेरे पिता बहुत प्रेम करते हैं मुझसे और उनकी आज्ञा को मान करके मुझको जाना चाहिए। सुन करके कौशल्या जी को समझने में देर ना लगी। महाराज आंख से आंसू बह पड़े। थोड़ी देर के लिए कौशल्या इस कदर स्तब्ध हो गई, ऐसा लग रहा था कौशल्या नहीं है, कोई मूर्ति ला करके भवन में रख दी। सारा शरीर स्तब्ध हो गया, पर आंख के आंसू न रुक पाए महाराज, वो छलक पड़े। कौशल्या जी कहती है, राम वन जाना है ना, पिताजी की आज्ञा है ना बेटा, जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। जब तुम्हारी माँ भी चाहती है, तुम्हारे पिता भी चाहते कि तुम वन जाओ, तो मैं नहीं रोकूंगी राम, पर जाने से पहले अपनी माँ की मन की एक इच्छा को पूरा कर दो राम।
क्या जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगे? राम जी की आंख में आंसू आ गए। मां मांगू ना, ये कोई पूछने वाली थोड़ी बात है, मांगिए क्या चाहती है? कौशल्या जी कहती है राम, एक इच्छा है मेरे मन की, एक अभिलाषा तुम्हारे सामने रखना चाहती हूँ राम, केवल एक इच्छा है। तुम 14 साल के लिए वन जा रहे हो ना बेटा, जाओ, नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें, पर एक निवेदन है, इन 14 साल की इस यात्रा में अपनी माँ को भी अपने साथ लेकर के चलो। तुम्हारे बिना मैं अयोध्या में क्या करूंगी राम? जहां तुम होगी वही मेरे लिए सब कुछ होगा राम। मैं सत्य कहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ पद यात्रा करूंगी, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करूंगी, और हाँ राम 14 साल तक तुम्हारे साथ में रहूंगी बेटा, पर एक पल के लिए भी तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। सुनते ही राम की आंखों में आंसू आ गए। कहा माँ ये क्या बोल रही हो आप? अरे एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में पालती है, तब वो बच्चा माँ को बोझ नहीं लगता, तो क्या एक बेटे को एक माँ बोझ लग सकती है? नहीं माँ, बात ऐसी नहीं, पर पिताजी को जरूरत है आपकी, आपको यहाँ ठहरना चाहिए। मैं कहता हूँ ना, मैं 14 साल के बाद आऊंगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। कौशल्या ने कहा कैसे बीतेगी ये 14 साल राम? तुम्हारे बिना एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है, 14 साल कैसे बीते? कौशल्या जी को समझा रहे हैं भगवान राम। इतने में सीता जी ने सुन लिया। सीता जी ने कहा आर्यपुत्र, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी आपके साथ चलना है, आपके बिना मैं अयोध्या में क्या करूंगी? और सीता जी को भगवान मना करते रहे, पर वो न मानी, तो भगवान ने आज्ञा करी। लक्ष्मण जी हट करने लगे, मैं भी चलना चाहता हूँ। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी जरूरत है यहाँ, रुक जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यदि आप रुकने के लिए कहोगे तो आपकी आज्ञा के अनुसार शरीर तो रुक जाएगा, पर प्राण निकल जाएंगे, आपके बिना लक्ष्मण कैसे रह सकता है? राघव ने कहा ठीक है लखन, तो जाओ, उर्मिला को यह समाचार दे करके आओ कि हम वन जा रहे हैं। राघव की आज्ञा को मान करके लक्ष्मण जी उर्मिला जी के भवन में गए। कहते हैं उर्मिला जी उस समय चित्र बना रही थी, पूरी रात्रि जाग करके उर्मिला ने एक चित्र बनाया था, और बस अब पूरा होने को ही आया था। इतने में लक्ष्मण जी ने भवन में प्रवेश किया, और लक्ष्मण जी ने जैसे आवाज लगाई, उर्मिले कहाँ हो तुम? उर्मिले मेरे सम्मुख आओ, मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। और जैसे एकदम से भवन में प्रवेश करते ही लक्ष्मण जी ने आवाज लगाई, उर्मिला जी चित्र बना रही थी, उसी समय एकदम से डर गई, तो हाथ में जो रंग था वो चित्र पर जाकर के गिरा, पूरा चित्र खराब हो गया। उर्मिला की आंख में आंसू आ गए, और उन्हीं आंसुओं को लेकर के उर्मिला जी लक्ष्मण जी के सामने जाके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने पूछा तुम रो क्यों रही हो? क्या सब विषय में तुमको ज्ञात हो चुका है उर्मिला? तुम रोती क्यों हो? उर्मिला जी ने कहा महाराज स्वामी कल रात्रि पूरी जाग करके मैंने एक चित्र बनाया था, सोचा था वो चित्र अब पूरा होने को है तो उसको पिताजी के पास भेजूंगी, मिथिला के लोग देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। पता ही स्वामी पूरी रात्रि सोई नहीं थी मैं, पूरी रात्रि जाग जाग करके मैंने वो चित्र बनाया, पर जब आपने आवाज लगाई मैंने मुड़ करके देखा, हाथ का सारा रंग चित्र पर गिरा, पूरा चित्र खराब हो गया। सुनते ही उर्मिला जी फिर रो पड़ी। लक्ष्मण जी ने पूछा देवी ऐसा कौन सा चित्र बना रही थी तुम कि जिसके खराब होते ही तुम्हारे आंख से आंसू निकल गए? उर्मिला जी कहने लगी स्वामी मैं राम राज तिलक का चित्र बना रही थी, राम के राज्याभिषेक का चित्र बना रही थी, और वो चित्र खराब हो गया स्वामी, वो खराब हो गया। लक्ष्मण जी की आंख में आंसू आ गए। कहा उर्मिला यहाँ तो तुम्हारा केवल कागज का चित्र खराब हुआ है, पर वहाँ तो अयोध्या का वास्तविक चित्र खराब हुआ है। हाँ उर्मिला राम जी राजगद्दी पे नहीं बैठ रहे, वो तो बन जा रहे हैं, और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। इतना बोल करके लक्ष्मण जी मुड़ गए। उर्मिला जी समझ गई मुझको जाने की आज्ञा नहीं है। लक्ष्मण जी वापस लौटे, तीनों ने वलकल वस्त्र धारण किए, माताओं से आज्ञा ली, और माता से आज्ञा लेकर के अवधेश मूर्छित अवस्था में पलंग पर गिरे हुए थे, अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया, आंखों से लगाया, और राम चल पड़े अयोध्या की भूमि को छोड़ करके अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन की ओर।
पूरी अयोध्या की जनता को जब पता चला राम वन जा रहे हैं, सब इतने व्याकुल हो गए। छोटे छोटे बच्चे अपने माथे को पीटने लग गए, बूढ़े लोग अपने भाग्य को कोसने लग गए, एक दूसरे के कंधों पर सिर रख करके सब रोने लग गए। लोगों ने यहाँ तक बोला, ठाकुर यदि आप अयोध्या को छोड़ करके वन में चले जाओगे तो अयोध्या का क्या अस्तित्व रहेगा? राम, यदि आप अयोध्या को छोड़ करके चले गए तो हम सत्य कहते हैं, आपके जाते ही पूरी अयोध्या स्मशान बन जाएगी और अयोध्या के सारे लोग सांस लेते हुए केवल मुर्दे बने रह जाएंगे। आपके बिना जीवन का कोई आधार नहीं है राम, हमें भी अपने साथ ले चलो। राघवेंद्र सरकार ने समझाया पर अवधवासी न माने, तो भगवान राम ने कहा ठीक है तुम भी चलो। पूरी अयोध्या की जनता भगवान राम के पीछे यात्रा करते हुए, अश्रुबिंदु को निपतित करते हुए, अवध की भूमि को त्याग कर 14 साल तक राम के साथ वन में रहने का संकल्प लेकर के छोटे से छोटा बच्चा भी निकल पड़ा है, बूढ़ा व्यक्ति भी निकल पड़ा है कि अब तो राम के साथ ही रहेंगे। जहाँ राम है वही हमारे लिए करोड़ों अयोध्या के समान है। अब तो जहाँ राम होगे वही हम होगे, वही हम होगे। इस संकल्प के साथ चल पड़ी अयोध्या की जनता। जैसे ही सरकार जाने लग गए उसी समय अवधेश की आंखें खुली, महाराज मूर्छा से जागा। अवधेश ने आंखों को खोलती चारों ओर देखा और पूछने लगे कौशल्या से, कहाँ है राम, कहाँ है वैदेही, कहाँ है लखन, उनसे कहो कि वो मेरे सामने आ जाए। कौशल्या ने कहा, महाराज धैर्य बना करके रखो, अब तो राम 14 साल के बाद ही लौटेंगे। सुनते ही अवधेश दौड़ पड़े, शरीर क्षण हो चुका है अवधेश का, व्याकुलता की तरह दौड़े, राम के रथ को जाते हुए देखा, आवाज लगाना चाहते हैं, दौड़ करके राम को पकड़ना चाहते हैं, पर शरीर इतना क्षीण हो गया, चोट लग गई, जमीन पर गिर पड़े। आज चोट जब लगी तो खून बह रहा है, पर उसका उतना दर्द नहीं जितना दर्द हृदय पर लगी हुई चोट का हो रहा है। अवधेश रो पड़े, सेवकों ने उठा करके फिर पलंग पर लेटा दिया, राम चल पड़े। आज जैसे भगवान राम जाने लगे, ये अवस्था केवल अवधवासियों की नहीं थी, पशु पक्षी भी रोने लग गए, पंछियों ने भी गाना बंद कर दिया, सरजू नदी भी रुक रुक करके बह रही थी। आज तो सरजू के भी आंख से आंसू बह रहे थे, पर सरजू के आंसू कहाँ दिखने वाले थे महाराज, वो तो प्रवाह के साथ बह रहे थे। पशु पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, वृक्षों ने मस्ती में हिलना बंद कर दिया, पूरी प्रकृति आज पूरी अवध नगरी राम के वियोग में व्याकुलता के साथ पुकार रही है, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण। राम चले